सुमन की अभी शुक्ला परिवार में नई नई शादी हुई थी। उसके घर में उसके सास ससुर और उसकी एक जेठानी भी थी। उसकी सास का नाम निर्मला था। सुमन का आज पहला दिन था उसके ससुराल में। वो सभी घर वालों के लिए खाना बनाती है और खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती है। अरे सुमन, तुमने डाइनिंग टेबल पर क्यों खाना लगाया? क्यों दीदी? डाइनिंग टेबल पर ही तो खाना खाया जाता है। अरे वो दरअसल मैं तुम्हें बताना भूल गई थी सुमन। हमारे घर में सब रात में छत पर ही सोते हैं, इसलिए वहीं पर खाना खाएंगे और खाना खाकर वहीं छत पर सो जाएंगे। चलो जल्दी से, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। चलो खाना सब छत पे लेकर चलो। क्या? छत पर सोते हैं? वो भी इतनी ठंड में? इतनी ठंड में कौन छत पर सोता है दीदी? बाहर तो इतनी ठंड है, फिर भी सब छत पर सो रहे हैं। अगर सब खुले में सोएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। इतनी ठंड पड़ रही है, सबको सर्दी लग जाएगी। इस समय ठंडी के मौसम में सब कमरे के अंदर सोते हैं और आप बता रही हैं छत पर हैं। हाँ सुमन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ठंड के मौसम में घर के अंदर कमरे के अंदर सोना चाहिए, लेकिन हमारे घर में सबको छत पर सोने की ही आदत है। चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, चाहे बरसात हो, सब हमारे घर में छत पर ही सोते हैं। सबको छत की खुली हवा में सोने की आदत है। चलो छोड़ो इन बातों को, चलो छत पे खाना सबके लिए लगा देते हैं। सब भूखे होंगे, नहीं तो माँ जी डांटेंगी। फिर वो सब छत पर खाना लेकर जाती हैं और सब लोग खाना बैठकर खाते हैं। वाह बहू, तुमने तो बहुत ही बढ़िया खाना बनाया है। पहले ही दिन इतना बढ़िया खाना, मज़ा आ गया खाकर। अब तो बढ़िया नींद आएगी। तू भी आ जा हम लोग की तरह छत पर सोआ कर। छत की खुली हवा में बहुत ही बढ़िया नींद आती है। लेकिन माँ जी, छत पर तो ठंड लग जाएगी। इतनी ठंड पड़ रही है, छत पर आप लोग कैसे सो जाते हैं? मैं तो नहीं सो सकती। अरे बहू, तुझको क्या पता कि खुली हवा में सोने के क्या फ़ायदे होते हैं। ताज़ी ताज़ी हवा सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है। देर सो कर तो देख, मज़ा आ जाएगा। और छत पर सोने की वजह से सुबह नींद भी जल्दी खुलती है और बिजली का बिल भी बचता है। कमरे में तो पता ही नहीं चलता कि कितना कब दिन हो गया। लेकिन माँ जी, ठंड के मौसम में अगर हम लोग छत पर लेटेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। ताज़ी ताज़ी हवा अच्छी होती है, पर ठंड में थोड़ी ना। अगर ठंडी हवा हमें लग गई तो हम तो बीमार पड़ जाएंगे, हमें सर्दी हो जाएगी और निमोनिया भी हो सकता है। चलो नीचे सोते हैं। नहीं बहू, हम लोगों की तो छत पर लेटने की आदत है। कमरे में हमें नींद ही नहीं आती। तुझे बहू अगर नीचे सोना है तो तू सो जा जाकर, लेकिन हम लोग तो छत पर ही सोएंगे। रमेश को भी छत पर सोने की आदत है, वो भी छत पर ही सोएगा। सुमन अपनी सास निर्मला की बातें सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती है और सोचती है, पता पता नहीं कैसे घर में मेरी शादी हो गई है। बाहर इतनी ठंड पड़ रही है, फिर भी सब लोग छत ही पर सोते हैं। मुझे क्या, मैं तो जा रही हूँ अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके रजाई में सोऊंगी। इन लोगों को छत पर सोना है तो सोएं। जब ये लोग बीमार पड़ेंगे तो इन लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। चलो जाती हूँ, सोती हूँ। वो रमेश जी, आप लोग छत के ऊपर क्यों सोते हैं? वो भी इतनी ठंड में? ठंड में तो घर के अंदर सोया जाता है, लेकिन आप लोग छत के ऊपर सोते हैं। आप लोगों को ठंड नहीं लगती? वो माँ जी कह रही थी कि आपके घर में सब छत पर ही सोते हैं, चाहे ठंडी हो या गर्मी। क्या आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस सब चीज़ों से? और अगर आप लोग बीमार पड़ गए तो ठंड की वजह से? और अब की बार तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है, हर बार से ज़्यादा ठंड पड़ रही है। अब की बार आप लोग बीमार पड़ जाएंगे। हाँ सुमन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ठंड में तो घर के अंदर कमरे में सोना चाहिए, लेकिन हम लोगों को आदत है। माँ ने हम लोगों को बचपन से ही आदत डाल दी है छत पर सोने की। गर्मी में तो माँ इसलिए छत पर सोने को कहती थी क्योंकि बिजली का बिल बचे, रात में पंखा ना चलाना पड़े। लेकिन धीमे धीमे गर्मी में भी सोने की वजह से हम लोगों को आदत पड़ गई छत पर सोने की वजह से। हम लोग अगर कमरे में सोएंगे तो हमें नींद ही नहीं आएगी। अरे हम लोगों को कुछ नहीं होगा, रजाई ओढ़ कर सो जाएंगे, ठंडी वंडी कुछ भी नहीं लगेगी। तुम्हें अगर नीचे सोना है तो सो जाओ, मैं तो जा रहा हूँ छत पर सोने। मुझे छत के बगैर नींद ही नहीं आएगी। फिर रमेश की बात सुनकर सुमन कमरे में सो जाती है, लेकिन उसके घर के सभी लोग छत पर सोते हैं। वो अकेले ही घर में सो रही थी और सब लोग घर की छत पर सो रहे थे। फिर अचानक थोड़ी देर बाद रात में सुमन की नींद खुलती है। लगता है नीचे कोई है नहीं, सब छत ही पर सो रहे हैं। चलो मैं भी देख कर आती हूँ कि कैसे ये लोग छत पर सोते हैं इतनी ठंड में। पता नहीं कैसे, मैं तो नहीं सो सकती। देखूँ तो जरा। फिर सुमन सबको देखने के लिए घर की छत पर जाती है। अरे यहाँ तो बहुत ही ठंड है। मुझसे यहाँ तो खड़ा भी नहीं रहा जा रहा। पता नहीं ये लोग कैसे सो रहे हैं यहाँ पर। मुझसे तो यहाँ खड़ा भी नहीं रहा जा रहा। मैं तो यहाँ एक मिनट भी नहीं खड़ी रह सकती। पता नहीं ये लोग कैसे सो जाते हैं इतनी ठंड में। चलो मैं नीचे चलती हूँ, वरना मैं तो बीमार पड़ जाऊँगी। इन लोगों को सोने दो। ये लोग पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं कि इन लोगों को ठंडी नहीं लगती है। चलो नीचे चलती हूँ, मेरी तो यहाँ पर हालत ख़राब हो रही है। चलो जल्दी चलती हूँ। फिर सुमन नीचे आकर अपने कमरे में फिर से सो जाती है। फिर दूसरे दिन सुमन जल्दी उठ जाती है और सभी घर वालों के लिए बढ़िया बढ़िया नाश्ता बनाती है। वाह बहू, क्या बढ़िया नाश्ता बनाया तुमने। मज़ा आ गया खाकर। तुमने तो बहुत सारी चीज़ें बनाई है नाश्ते में।
लगता है तुम्हें सब बनाना आता है। इतनी जल्दी वो भी? लगता है तुम बहुत जल्दी उठी थी सुबह। फिर थोड़ी देर बाद निर्मला की सहेली विमला उसके घर आती है। वाह निर्मला, तुम्हारी बहू ने तो बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनाया है, खाकर मज़ा आ गया। और बता, अब की तो लग रहा है बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ेगी। अभी से इतनी ठंडी पड़ रही है तो आगे क्या होगा? अभी तो पूरा जनवरी का महीना बचा है। अरे कैसी बात कर रही है तू विमला, कहाँ इतनी ठंडी पड़ रही है? मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि ठंडी है। देख, इतनी ठंड में भी हम लोग छत पर ही सोते हैं। हमें बड़ी बड़ी अच्छी नींद भी आती है, हमें इतनी लगती ठंडी। क्या तुम लोग छत पर सोते हो, वो भी इतनी ठंड में? बाहर इतनी शीतलहर चल रही है, इतनी ठंडी पड़ रही है, लेकिन तुम लोग छत पर सोते हो। तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता ठंडी का? वाह, तुम लोग आदमी हो या पत्थर, तुम लोगों को ठंडी ही नहीं लगती। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। चलो मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी। फिर एक दिन सभी घर वालों को सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है और वो सब लोग डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाते हैं। डॉक्टर साहब, हम सब लोगों को बहुत तेज बुखार है और सर्दी है और खांसी भी है। हाँ डॉक्टर साहब, पता नहीं क्या हो गया है, इतनी मुझे खांसी आ रही है, लगता है खांसते खांसते मैं मर ही जाऊंगी। मेरा गला ही बाहर निकल आएगा। इतनी खांसी तो मुझे ज़िंदगी भर नहीं आई। पता नहीं डॉक्टर साहब क्या हो गया, बहुत तेज बुखार भी। फिर डॉक्टर उन लोगों का चेकअप करके बताता है, वो आप लोगों को निमोनिया हो गया है, इसी वजह से आप लोगों को सर्दी खांसी और बुखार आ रहा है। क्या आप लोग ठंड के माहौल में ज़्यादा रहते हैं क्या? तभी होता है जब आदमी ज़्यादा ठंड के माहौल में रहते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, हम लोग छत पर सोते थे रोज। क्यों, आप लोग छत पर सोते थे, वो भी इतनी ठंड में? इसी वजह से आप लोगों को निमोनिया हो गया है। आप लोग तुरंत छत पर सोना बंद कर दीजिए, वरना आप लोगों की हालत और ख़राब हो जाएगी और आप लोगों की मरने की स्थिति भी आ सकती है। और आप लोग बंद कमरे में ही सोइए हीटर चलाकर, वरना आप लोग और बीमार पड़ जाएंगे। तभी आप लोग सही हो पाएंगे, वरना अगर आप लोग फिर से छत पर सोए तो आप लोगों की जान भी खतरे में आ सकती है। फिर वो सब लोग घर आ जाते हैं। छोटी बहू, तुम एकदम ठीक कह रही थी। डॉक्टर साहब ने बताया है कि आप लोगों को रोज़ छत पर सोने की वजह से निमोनिया हो गया है, और उन्होंने कहा है कि अगर अब हम छत पर सोए तो और बीमार पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हमें अब बंद कमरे में ही सोना है हीटर चलाकर, इसलिए हम लोग अब बंद कमरे में ही नीचे सोएंगे, छत पर अब से नहीं सोएंगे। तुमने हमें बताया था कि छत पर अगर हम लोग सोएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, पर मैंने तुम्हारी एक बात नहीं मानी। मुझे माफ़ कर दो बहू। फिर उस दिन से सब लोग छत पर सोना बंद कर देते हैं और बंद कमरे में सोने लगते हैं।